हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको कुछ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि मैं सबके लिए अच्छा हूँ, कैसे लिखते हैं? आइए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं सबके लिए अच्छा हूं, तो कैसे लिखते हैं? आई एम गुड टू ऑल। आई एम गुड टू ऑल, मैं सबके लिए अच्छा हूं। आई एम गुड टू ऑल, मैं सबके लिए अच्छा हूं। यानी कि विचार जो है वो मेरे अच्छे हैं सबके प्रति। जब हम विचारों से किसी के प्रति अच्छे होते हैं, यानी सबके लिए जो अच्छे होते हैं, विचारों की बात जहाँ आती है तो वहाँ हम फोर का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे गुड टू है, नाइस टू है, ग्लैड टू है, ईगर टू है, इस तरह से। तो मान लीजिए अगर हम विचारों की बात करेंगे तो टू का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब हमारा जो दूसरा सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि बस 1 या 2 मिनट में निकलने ही वाली है, कैसे लिखते हैं? The bus is about to the bus is about to leave in a minute or two. The bus is about to leave in a minute or two. बस 1 या 2 मिनट में निकलने ही वाली है। जैसे अब जैसे हिंदी का अगला सेंटेंस मान लीजिए अगर हम बोलें वह किस तरह दिखती है, वह किस तरह दिखती है, तो कैसे लिखें इंग्लिश में? आइए देखिए। लाइक whom, इनसे, लाइक whom इज से, वह किस तरह है, अर्थात वो कैसे दिखती है। अब जैसे मान लीजिए अगला जो हिंदी का सेंटेंस अगर हम बोले तो जैसे यह शर्ट इतनी गंदी है कि मैं इसे पहन नहीं सकता हूं, कैसे लिखी? आइए। दिस शर्ट is too this shirt is too dirty for me to put on. This shirt is too dirty, यह शर्ट इतनी गंदी है, for me कि मैं to put on इसे पहन नहीं सकता हूं। देखिए यहाँ जो आप नहीं वाला जो शब्द है, ये टू है ना, ये यहाँ टू लगा है, यहाँ टू लगा है।
इनका जब हम यूज करते हैं दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, तो हम नेगेटिव अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं, तो हम इसमें नॉट का यूज नहीं करते हैं, टू और टू का यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इज एम आर होता है, तो आगे जो है, आगे हम अगर मान लीजिए इसे दैट से, सो दैट से या जोड़ना चाहते हैं, सो दैट से जोड़ना चाहेंगे, तो हमें उसके बाद में कैन का यूज करना पड़ता है। अगर मान लीजिए यहाँ वॉज वर का यूज हम करते हैं, तो आगे वाले आने वाले सेंटेंस में हम अगर सो दैट का यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमें वहां चल करके कुड का यूज दिखाना पड़ेगा। इधर वॉज वर होगा तो उधर कुड होगा, यहाँ अगर इज एम आर है तो वहां कैन होगा। और अगर हम टू टू से वाक्य जोड़ रहे हैं, तो यहाँ कैन भी नहीं आएगा, कुड भी नहीं आएगा, लेकिन भाव रहेगा कैन का। जो कैन का जो आभास है वो हमें जरूर दिखाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा उसके लिए हिंदी। जैसे मान लीजिए कहें दिस शर्ट इज टू डर्टी, यह शर्ट बहुत ही गंदी है। किसके लिए गंदी है? फॉर मी, मेरे लिए गंदी है। टू पुट ऑन, पहनने के लिए, अर्थात यह शर्ट मेरे लिए इतनी गंदी है कि मैं इसे पहन नहीं सकता हूँ। दिस शर्ट इज टू डर्टी फॉर मी टू पुट ऑन अगेन। तो इस तरह से मान लीजिए। तो अगला से देखिए, अब जैसे अगर हम कहें अगली हिंदी, जैसे वह केवल फलों पर ही रहता है, वह केवल फलों पर ही रहता है, कैसे लिखेंगे? ही। अब हमेशा रहता है, मान लीजिए हमेशा रहता है, तो हम ऑलवेज कर देते हैं। ही ऑलवेज लिव्स, ही ऑलवेज लिव्स अपॉन फ्रूट्स, अपॉन फ्रूट्स ओनली, only, he always lives upon fruits only। वह हमेशा फलों पर ही रहता है, वह हमेशा फलों पर ही के लिए यहाँ ओनली आया है। ओनली ही का भाव देता है, यहाँ दबाव देता है, ये प्रेस करता है इसको, सेंटेंस को थोड़ा सा उसको उस पर दबाव डालता है ये। तो देखिए, he always lives upon fruits only, वह हमेशा केवल, अर्थात वह हमेशा फलों पर ही रहता है। अगला सेंटेंस, अब जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि वह लोगों पर कभी भरोसा नहीं करती है, वह लोगों पर भरोसा कभी नहीं करती है, कैसे लिखते हैं? तो कैसे लिखेंगे? शी नेवर trust, she never trusts the people, she never trusts the people, वह लोगों पर भरोसा कभी नहीं करती है। आगे कैसे लिखते हैं? अगला सेंटेंस देखिए, अगर मान लीजिए अगली हिंदी हम बोले कि मैच कब बंद होगा, मैच कब बंद होगा, कैसे लिखेंगे? आइए, when will the match, when will the match come off, when will the match come off, come off means बंद होना, समाप्त होना। when will the match come off, मैच कब बंद होगा। आगे लिखते हैं, यदि हम कहें कि इसी तरह
सीखते रहो। इसी तरह अंग्रेजी सीखते रहो। तो कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, आइए। Likewise, keep on learning English. Likewise, इसी तरह keep on learning English, अंग्रेजी सीखते रहें। इसी तरह अंग्रेजी सीखते रहें। अगर मान लीजिए हम कहें कि दूषित पानी मत पियो, दूषित पानी न पिए, कैसे लिखेंगे, आइए। Do not drink contaminated water. Do not drink contaminated water. दूषित जल यानी दूषित पानी न पिए। Do not contaminated water. दूषित पानी न पिए। अगला देखिए। कई बार ये भी सुनने में आता है कि हिंदी में, जैसे कि मान लीजिए कई लोगों को सुनते हैं कि मैं अन्य लोगों की तरह, अन्य लोगों के जैसा नहीं हूं, मैं अन्य लोगों की जैसा नहीं हूं, कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, आइए प्रयास करते हैं। I am not like any other person. I'm not like any other person. मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूं, मैं अन्य व्यक्तियों की भांति नहीं हूं, मैं अन्य लोगों के जैसा नहीं हूं। I'm not like any other person. जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, आइए शुरू करते हैं। All people are not alike. All people are not alike. All people are not alike. सब लोग एक जैसे नहीं हैं। अब देखिए आगे। कई बार हम लोगों को ये बोलते सुनते हैं कि मरीज दवाइयों के अभाव में मरने ही वाला है, मरीज दवाइयों के अभाव में मरने ही वाला है, कैसे लिखेंगे इसको, आइए। The patient is about to die. The patient is about to die for want of medicines. For want of
medicines. The patient is about to die for want of medicines. मरीज दवाइयों के अभाव में, दवाइयों की कमी के कारण मरने ही वाला है। For want of का मतलब होता है कि अभाव में या कि कमी के कारण। आइए आगे लिखते हैं। अगली हिंदी जैसे मान लीजिए, आपकी सफलता के बारे में सुनकर मुझे खुशी हुई। आपकी सफलता के बारे में सुनकर मुझे खुशी हुई। कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? जस्ट ट्राई। I am glad to hear of your success. I am glad to hear of your success. आपकी सफलता के बारे में सुनकर, to hear of your success, आपकी सफलता के बारे में सुनकर, I am glad, मुझे खुशी हुई। आपकी सफलता के बारे में सुनकर मुझे खुशी हुई। I am glad to hear of your success. Next sentence. अब जैसे कि मान लीजिए कईयों को हम ये भी कहते हुए कई बार सुनते हैं, ये सब के सब आपके सामने हो रहा है, जो कुछ बना रहा हूं मैं आपके सामने है, तो सेंटेंस से बिल्कुल फ्रेश आपको समझा रहे हैं। तो जैसे अगर कई बार हम ये भी सुनते हैं लोगों कहते हुए कि उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है, उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है। कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? आइए शुरू करते हैं। Her face always remains, ये स्टेटिव वर्ब है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है इसमें, तो ये स्टेटिव वर्ब है। Her face always remains smiling, तो यहाँ ये हम जेरन का यूज कर रहे हैं, स्माइलिंग, क्योंकि इसके बाद में जेरन का यूज होता है। Her face always remains smiling, उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है, मुस्कुराते हुए रहता है। देखिए अगला सेंटेंस। कई बार हम ये भी सुनते हैं बहुतों को ये कहते हुए कि हमें शांति और सौहार्द से रहना चाहिए। कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? आइए लिखते हैं लेफ्ट साइड। we must live in peace and harmony. We must live in peace and harmony. हमें अवश्य ही शांति और सौहार्द से यानी सद्भाव से रहना चाहिए। We must live in peace and harmony. हमें शांति और सौहार्द से रहना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए। कई बार ये भी लिखते हैं कि उसे भोजन पकाना पड़ता है।
पकाना वो नहीं चाहती है, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसे पकाना पड़ता है। कैसे लिखते हैं, आइए। She has to cook। अब मान लीजिए भोजन पकाना पड़ता है तो सी हैज टू कुक फूड कर दीजिएगा। अगर उसे मान लीजिए लिखना है कि उसे शाम का भोजन पकाना पड़ता है, सुबह का भोजन पकाना पड़ता है, तो कैसे लिखते हैं, सी हैज टू कुक द इवनिंग मील। द इवनिंग मील, उसे शाम का भोजन पकाना पड़ता है। अगर मान लीजिए सुबह का भोजन पकाना पड़ता है तो सी हैज टू कुक द मॉर्निंग मील। ये मॉर्निंग मील, उसे सुबह का भोजन पकाना पड़ता है। तो इस तरह से आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? तो अधिक से अधिक अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक तो बनता ही है, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आगामी आने वाले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।